The National Assembly of Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, emphasizes that killing of innocent civilians is contrary to the values upheld by Pakistan, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack, condemns India's unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Waters Treaty in abeyance in blatant violation of the treaty, which clearly amounts to an act of war, warns that Pakistan remains fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity. भारत की जानिब से किसी भी एडवेंचर का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन यकज़बां। भारतीय जारहात इक़दामात के खिलाफ मज़म्मती करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। किसी भी मुमकिन आस्करी और आबी जारहात का मुकाबला करने के अज़्म का यादा। भारतीय आबी जारहात और सिंतास माहिदे की मुअत्तली की मज़म्मत। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान को पहलगाम से जोड़ने की तमाम बेबुनियाद भारतीय कोशिशें मुस्तरद। पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानते हैं। मुल्की सालमियत और आज़ादी पर कोई आँच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। भारत मुख्तलिफ ममालिक में स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी में मुलव्वस है। भारत को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जवाबदेह होना होगा। कश्मीरियों की जिद्दोजहद और आज़ादी की हर सतह पर हिमायत करेंगे। करारदाद का मतन। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मामूल का एजेंडा 5 से 8 मई तक मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर। सिंतास मुआहदे को रोकने की बात अफसोसनाक है। भारतीय जारहात के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। पहलगाम वाक़े की पाकिस्तान ने आज़ादाना तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक। पाकिस्तान को इस वक्त कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। सियासी इख्तिलाफ जमहूरियत का हुस्न है। वतन के दिफा के लिए बंद हाथ की तरह खड़े हैं। हम मुल्क पर कोई आँच नहीं आने देंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का ऐवान में खिताब। पाकिस्तान अपने कौमी वकार और अवाम की फलाह बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कुव्वत से जवाब देगा। पाकिस्तान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है। दहशतगर्दी का कोई मज़हब, फ़िरका या नस्ल नहीं होती। अवाम की मुकम्मल हिमायत के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी बलोचिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दहशतगर्दी को कौमी यकजहती के साथ भरपूर तरीके से मुकाबला करके खत्म करना होगा। बलोच शनाख्त के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले बलोच गैरत और हुब्बुल वतनी पर धब्बा है। बलोचिस्तान की तरक्की हुकूमती तरजीहात में शामिल है। बलोचिस्तान के नौजवान तरक्की के अमल में अपना किरदार अदा करें। जनरल सैयद आसिम मुनीर का इज़हार ख्याल। आर्मी चीफ से 15वीं बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका ने मुलाकात की। बलोचिस्तान के समाजी और मुआशी ढांचे को बेहतर बनाने पर मुसलसल तवज्जो को उजागर किया। आर्मी चीफ का तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन होने में उनके किरदार की अहमियत पर जोर। सबूत फराहम किए बगैर पहलगाम से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशें मुस्तरद। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट की मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वाक़े की आला सतह की शफाफ और गैर जानिबदार बैन अवी तहकीकात की। अपनी पेशकश का यादा। वज़ीर आज़म ने बरतानिया को तहकीकात में शमूलियत की दावत दी। पाकिस्तान कभी भी ऐसा इकदाम नहीं उठाएगा जिससे इलाक़ाई अमन व सलामती को खतरा हो। बरतानिया सिफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करके खित्ते में कशीदा सूरत हाल को बेहतर बनाने में किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ रवैये और खित्ते में मौजूदा कशीदगी पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश का इजहार। भारतीय रवैया जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली नाकाबिल क़बूल है। पानी पाकिस्तानी अवाम की रेड लाइन है। वज़ीर आज़म की पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। तिजारत, तवानाई, सरहदी इंतज़ाम और इलाक़ाई राबतों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। पाक भारत कशीदगी सिफारती कोशिशें तेज। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से ईरानी हम मनसब अब्बास अराक्ची की मुलाकात। इसहाक डार ने भारत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े में मुलव्विस करने की कोशिश को मुस्तरद करता है।
भारतीय इक़दामात से मौजूदा कशीदगी पर पाकिस्तान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इसहाक डार का पहलगाम वाक़े की शिफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का यादा। अफ्रीकैन का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी मुश्तरका अज़्म का भी यादा। दोनों रहनुमाओं का मसाइल को सिफारती ज़राई से हल करने पर इत्तफ़ाक़। दोनों मुल्कों का तजारत, तवानाई और राबतों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। मुहिम जोई हुई तो भरपूर जवाब देंगे। इसहाक डार की ईरानी हम मनसब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। Our armed forces are, ready, and there has been an attempt between the night 29th and 30th of April. We had credible news of some misplay or adventurism by Indian Air Force. Alhamdulillah, we made them to run back and turn back to India. Our Air Force moved swiftly, timely, and made them to run back and turn back to India. रियासत पाकिस्तान पहलगाम वाक़े में बिल्कुल मुलव्वस नहीं। हमारे हाथ साफ हैं। पहलगाम ड्रामा भारत का अपना रचाया हुआ है। 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय तैयारों ने मिस एडवेंचर की कोशिश की, मगर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। पाक फौज ने भारत के मुहिम जोई की अज़ाइम को लम्हों में नाकाम बना दिया। दुनिया को बता दिया कि किसी भी किस्म का एडवेंचर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अलर्ट हैं। भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान किसी भी सूरत में पहला कदम नहीं उठाएगा। भारत खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा कि सेंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। हम अपने हिस्से का एक कतरा पानी नहीं छोड़ेंगे। पहलगाम ड्रामे का मकसद भारत में जारी तहरीकों से तवज्जो हटाना है। भारत के इक़दाम खित्ते और दुनिया के अमन के लिए खतरा हैं। आलमी बरादरी खित्ते की सूरत हाल का नोटिस ले। भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा अमूर और पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर का भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इज़हार तशवीश। आसिफ अली जरदारी ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। चीन जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। चीनी सफ़ीर की यकीन दहानी। सदर जरदारी से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख़याल। सदर मुमलिकत का अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी कम करने के लिए अफ्रीकैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा। खित्ते के मामलात पर पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। सदर जरदारी का मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। तैयारियाँ बिल्कुल मुकम्मल हैं। एक सेकंड के लिए भी गार्ड जो है वो डाउन नहीं किए जा रहे, क्योंकि ख़तरा जो है बदस्तूर मौजूद है और इसमें कोई कमी वाक़या नहीं हुई। अभी जारियत का भी सोच रहे हैं, हम उसका भी जवाब देंगे। उसके लिए फोरम मौजूद है जहाँ पे हम जाके उसको एहतजाज कर सकते हैं। खतरा बदस्तूर मौजूद है और हम 24 घंटे चौकन्ना हैं। हमारी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। एक सेकंड की भी कमी नहीं होगी। अगर भारत ने हमला किया तो मोदी को घर पहुंचा कर आएंगे। हमारी अफवाज बिल्कुल तैयार हैं। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान हर किस्म की जारहियत से निपटने के लिए तैयार खड़ी है। हम मालियाती और अस्करी एतबार से भी मजबूत हैं। बिहार के इलेक्शन तक मोदी रोला डाले रखेगा, फिर अपनी औकात पर आ जाएगा। भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। ख्वाजा आसिफ की दुनिया उससे खुसूसी गुफ्तगू। मुल्क के साथ वफादारी गैर मशरूत होनी चाहिए। वज़ीर दिफा का PTI के बॉयकॉट पर जवाब। मुल्क की दिफा मजबूत से मजबूत तर बनाने का मिशन। पाकिस्तान का फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। फतह मिसाइल जमीन से जमीन पर 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है।
तजर्बे का मकसद फौजी तैयारी और टेक्निकल सलाहियत की जांच है। फतह मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। फतह मिसाइल अपने हदफ को बेहतर और दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फतह मिसाइल का तजुर्बा एक्स इंडस मश्क के दौरान किया गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की कामयाब मिसाइल तजर्बे पर मुबारकबाद। पाक आर्मी स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। ISPR सदर और वज़ीर आज़म की फतह मिसाइल की तरबियती लॉन्च की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। वज़ीर आज़म का पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और मुल्की दिफा के लिए भरपूर तैयारी पर इजहार इत्मीनान। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ शदीद आबी जारहियत। दरिया चनाब में पानी का बहाव इंतहाई कम कर दिया। हेड मराला के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की आमद 3177 क्यूसेक रह गई। हेड मराला पर स्पिलवेज मुकम्मल बंद कर दिए गए। पानी की कमी के बायस हेड मराला पावर प्रोजेक्ट भी बंद। गुज़श्ता रोज़ हेड मराला के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की आमद 34,600 क्यूसेक थी। हफ्ते के रोज़ हेड मराला के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की आमद 40,900 क्यूसेक थी। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी की भारतीय जंगी अज़ाइम दुनिया के सामने रखने पर हुकूमती सिफारती कोशिशों की तारीफ। पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें वतन के दिफा और हिफाजत के लिए मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान के दिफा की खातिर बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। पीपल्स पार्टी वफ़द की यकीन दहानी। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज दुश्मन के खिलाफ हर दम तैयार है। पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की मानिंद पाक अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। हुकूमत का इत्तेहादी जमात के साथ आइंदा बजट पर मुशावरत का आगाज। पीपल्स पार्टी ने नए माली साल के बजट के हवाले से तजावीज़ दी। भारत का झूठ पकड़ा गया, हकाइक दुनिया के सामने पेश। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मुल्की और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। सहाफ़ियों को LOC के दौरे के दौरान ब्रीफिंग। भारत ने गुज़श्ता चंद रोज़ में कई मरतबा हमले का मंसूबा बनाया मगर बैकफुट पर गया। पाकिस्तान की अफवाज हर किस्म की भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा कि ज़मीनी हकायक मकामी आबादी की गवाही और हालात का मुशाहिदा करके मीडिया ने भारतीय दावों की हकीकत देख ली। जिन्हें भारत ख़याली दहशतगर्द कैंप्स करार देता रहा है वो आम शहरी आबादी के इलाके हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है जो न सिर्फ इलाक़ाई आलमी अमन के लिए भी पुरअज़्म है। भारत इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपने ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, हमारी जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है, जो डिप्लोमेसी की स्ट्रैटेजी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नैरेटिव के डोमेन में, डिप्लोमेटिक डोमेन में उनको वाज़े शिकस्त दी है और हमें वाज़े बरतरी हासिल है। उनका बयानिया बिक नहीं रहा। वो रो रहे हैं पूरी दुनिया में कि जी वेस्ट हमारा बयानिया नहीं उठा रहा, हमारा बयानिया चल नहीं रहा। तो हर दिन हम उनकी कोई ना कोई मूव जो है उसको काउंटर ऐसे तरीके से करते हैं कि उनको समझ नहीं आती, छुपने की जगह नहीं मिलती। तो मिलिट्री कैपेबिलिटी के हवाले से भी हम तैयार हैं टू डिफेंड आवर मदरलैंड। भारत ने जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में सलामती चाहता है। तर्जमान पाक फौज ने दुश्मन पर फिर वाज़े कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सियासी जमातों के इरकान को इन कैमरा ब्रीफिंग। DG ISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर पर गौर। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सियासी कायदीन को हुकूमती सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। भारतीय इंतहा पसंदी और मोदी सरकार के खित्ते में दहशतगर्दी के अज़ाइम बेनकाब। सियासी अमायदीन का अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ वाज़े है। भारत का सयाह चेहरा अक़वाम आलम में बेनकाब करेंगे। सियासी रहनुमाओं का अज़्म का इजहार। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की सूरत हाल में जनरल आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ में अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का मजमून। हालिया पाक भारत कशीदा सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खुलकर सामने आए हैं। कशीदा माहौल में पाकिस्तान का बयानिया तश्कील देने में जनरल सैयद आसिम मुनीर का अहम किरदार है। भारत के हवाले से पाकिस्तानी आर्मी चीफ का लहजा और मौक़िफ़ सख्त और दो टोक है। अमरीकी अखबार का मौक़िफ़। फौजी मश्क के दौरान एक टैंक के ऊपर खड़े होकर आर्मी चीफ ने खिताब किया। कहा, भारत की किसी भी फौजी मुहिम जोई का फौरी, पुरअज़्म और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने भारत की जानिब से किसी भी हमले के मौसर जवाब के आज़म का इजहार किया था। यमन से इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर हमला। नेतन्याहू के ईरान पर हमले की धमकी। कहा, हौसियों के ईरानी आकाओं को अपनी मर्जी की जगह और वक्त पर जवाब देंगे। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का गजा और लेबनान में खून रेजी के बाद यमन पर भी हमले का ऐलान। कहा, बशारुल असद का धड़न तख्ता किया, हिजबुल्लाह को तबाह करेंगे। हमास तबाही के करीब है और अब हौसियों की बारी है। यमनी हौसियों का इसराइल की मुकम्मल फ़िज़ाई नाकाबंदी का ऐलान। कोई इसराइली हवाई जहाज़ यमनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकेगा।